नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो है मूल विधि बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। इसमें ये आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है, ठीक है, बीएनएस की, ठीक है। इसमें कल हमने कुछ धाराएं पढ़ी थी, आज भी कुछ धाराएं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सीधे पेपर में आ चुकी हैं और आने वाली। ये जो धाराएं बीएनएस में हैं आपकी, ये दंड संहिता में भी हैं, लेकिन दंड संहिता की धाराएं नहीं आएंगी इस बार, केवल बीएनएस में जो भी धाराएं हैं वही आएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 25। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। आज की क्लास में सबसे पहले है धारा 6, ठीक है। इसका मतलब क्या है, धारा 6 में क्या दिया है, आजीवन कारावास को 20 वर्ष का माना जाएगा। यदि आजीवन कारावास कोई भी जज कह रहा है या किसी अदालत में कि इसको आजीवन कारावास दिया जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा। उसका मतलब है 20 वर्ष का गिना जाएगा। यदि आजीवन कारावास है तो उसको 20 वर्ष का गिना जाएगा। ये धारा 6 में है, ठीक है। धारा 8 के 5 में क्या है, जुर्माना ना देने पर दंड। यदि कोई भी जुर्म ऐसा है जिसमें केवल जुर्माना है तो व्यक्ति से जुर्माना लिया जाएगा, लेकिन यदि वो जुर्माना नहीं देगा तो उसको दंड दिया जाएगा। वो कितना है, यदि 5,000 तक का जुर्माना है तो उसको 2 महीने की सज़ा दी जाएगी। जैसे 4,500 जुर्माना है लेकिन वो जुर्माना नहीं दे पा रहा है तो उसको 2 महीने की सज़ा दी जाएगी। लेकिन 10,000 तक का जुर्माना है, 10,000 या 10,000 से कम तक का, तो यदि वो जुर्माना नहीं देता है तो उसको 4 महीने की सज़ा होगी, ठीक है। अगर 10,000 से ज़्यादा का जुर्माना, भले 11,000 हो या 10,000 100 रुपये भी हो, तो उससे अधिक होने पर उसकी सज़ा जो है वो 1 साल होगी, ठीक है। आगे देखिए धारा 9, ये क्या है, एक छड़ी मारने पर या फिर 50 छड़ी मारने पर दोनों पर एक ही सज़ा होगी, एक ही कार्रवाई होगी। या तो आप किसी व्यक्ति को 1 छड़ी मार दें या 2 मार दें या फिर 50 मारें या 100 मारें, उस पर सज़ा जो है एक ही होगी, ठीक है। यदि ये 50 छड़ी मारने पर 5 साल 1 वर्ष की सज़ा है या फिर 6 महीने की है तो 1 छड़ी मारने पर भी उतनी ही होगी। धारा 11 देखिए, एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि 3 महीने है। एकांत परिरोध मतलब किसी व्यक्ति को अकेली एकांत में रखा जाए, अकेली जेल में रखा जाए उसको, ठीक है। तो उसकी अधिकतम अवधि कितनी है, 3 महीने की। धारा 16 क्या कहती है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। यदि कोई भी कोर्ट कोई भी निर्णय देती है, जजमेंट देती है या फिर आदेश देती है कि इस व्यक्ति को 50 कोड़े मारे जाएं या फिर इसको जेल में बंद कर दिया जाए या इसको फांसी दे दी जाए, तो उसके निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य यदि पुलिस करती है या कोई भी करे तो वो अपराध नहीं होगा। यदि न्यायालय किसी को तुरंत कोर्ट में ही कह दे इनको अरेस्ट कर लो तो कोई अपराध नहीं है। न्यायालय कोर्ट में कह दे इसको गोली मार दी जाए तो कोई अपराध नहीं है, यदि पुलिस उसको गोली मार देगी तो, ठीक है। आगे देखिए धारा 18, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होती है। यदि कोई भी बात हो, दुर्घटना यदि होती है सड़क पे और उससे किसी की जान चली जाती है या कुछ भी होता है, तो कोई भी बात उसमें अपराध नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी ने अपराध कर दिया हो तो उसमें कोर्ट जाने की या फिर केस लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई इल्ज़ाम लगा दे कि ये जानबूझ से की गई है तब भले कोर्ट में केस चलेगा, वरना यदि कोई भी बात दुर्घटना होती, सड़क पे होती रहती है, आपने देखा होगा, तो उसमें कोई भी इस भारतीय न्याय संहिता में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपराध नहीं है तो उसमें जाने की भी आवश्यकता नहीं, इसकी किसी धारा को लागू नहीं किया जाएगा। ये धारा 18 में है। धारा 20 क्या कहती है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा की जाती है। यदि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी की जान भी ले ले या बाई चांस हो जाए उससे कुछ भी, तो उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। 7 साल तक के बच्चे को जो है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता में एकदम अपराध से, मतलब उसकी जो इल्ज़ाम है उससे दूर रखा गया है कि इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। एकदम उसको इस दंड संहिता में मुक्त कर दिया गया है कि इतने बच्चे को हम माफ़ कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे आपकी धारा 22, इसमें क्या है, विकृत चित्त वाले व्यक्ति के बारे में प्रावधान है। विकृत चित्त मतलब जो व्यक्ति पागल है उसके बारे में प्रावधान धारा 22 में है, ठीक है। मैकनॉटनवाद, इसका मतलब किससे है, विकृत चित्तता से, अनसाउंड माइंड भी कहते हैं इसे, के बचाव का सिद्धांत है मैकनॉटनवाद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि धारा 22 और मैकनॉटनवाद किससे संबंधित है, अनसाउंड माइंड या फिर पागलपन से, जो व्यक्ति पागल है उसके संबंध में। उस पर कोई भी मतलब सज़ा वगैरह नहीं दी जाएगी जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। आगे देखिए धारा 32, ये किससे संबंधित, धमकी द्वारा विवश होने पर किया गया कार्य।
यदि कोई भी व्यक्ति धमकी द्वारा विवश होने पर किसी दूसरे को कोई हानि पहुंचाता है या कार्य करता है या अपराध करता है तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे किसी से कह दिया है जल्दी से ये काम कर दे वरना हम तुझे मार देंगे, मतलब मृत्यु की धमकी दे, मौत की धमकी दे, तब वो कोई काम कर दे। लेकिन यदि वो ऐसा काम करता है जिसकी सज़ा मृत्यु दंड है, जैसे किसी दूसरे को मार रहा है खुद की मौत की वजह से, खुद की धमकी की वजह से, तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी। केवल मृत्यु दंड वाले कार्यों में ही उस पर कार्रवाई होगी, अन्यथा मृत्यु दंड जिन 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 धाराओं में मृत्यु दंड नहीं है, यदि धमकी द्वारा वो कार्य करता है वो, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। धारा 35 प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर व संपत्ति दोनों से है। ये जो धारा 35 में प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात है कि अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा आप खुद कर सकते हैं, उसका अधिकार आपको है, उसके लिए आप किसी दूसरे को मार भी सकते हैं। तो उसमें संपत्ति भी आ रही है और शरीर भी आ रहा है, दोनों की रक्षा आपको खुद करनी है और उसकी रक्षा में आप किसी और को मृत्यु तक कर सकते हैं। जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य वाद, ये वाद किससे संबंधित है? आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। और जो धारा 35 है ये भी आत्मरक्षा का अधिकार है। ठीक है, जो कि शरीर भी आ रहा है उसमें और संपत्ति भी आ रही है। आगे देखिए धारा 37 लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होगा। लोक सेवक आपको पता है पुलिस ही इसमें ज़्यादातर है, लेकिन वरना कर्मचारी भी हैं जितने भी सरकारी हैं। तो यदि पुलिस या कोई मतलब उनको उनके सामने आपके पास ये धारा 35 का आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है कि यदि वो आप पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे मेरी मौत हो सकती है, तब भी आप पे आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, जो कि ये गलत है मेरे हिसाब से बिल्कुल। ठीक है, ये उस हिसाब में कहा है इन्होंने कि जैसे आदेश दे देते हैं किसी का एनकाउंटर करने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति यदि उनको पुलिस पे हमला भी कर देगा या किसी को मार भी देगा तो उसको उस पर जो कार्रवाई होगी तो ये इस हिसाब से नहीं होगी कि धारा 35 का उसने इस्तेमाल किया है, आत्मरक्षा का अधिकार है उसको। जब उसको मारने का आदेश है लोक सेवक द्वारा या फिर लोक सेवक कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके सामने उस पर ये अधिकार नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा, उसको उस पर भी कार्रवाई होगी, मृत्यु जो भी मृत्यु दंड की कार्रवाई है या फिर हत्या करने वाली वो। तो जैसा कि उसके हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन यदि किसी को पकड़ ले लोक सेवक और पीट रहा है, उसकी पिटाई से उसकी मृत्यु हो रही है, तब ये अधिकार नहीं है उसको आत्मरक्षा का, ये गलत है। इसके भी नियम होने चाहिए कि किन किन स्थितियों में लोक सेवक के सामने आत्मरक्षा का अधिकार काम नहीं करेगा, वरना सामान्य परिस्थितियों में जैसे जेल वगैरह में कोई ले जाता है तो वहाँ पे ये उसको आत्मरक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आज की क्लास में कराया है इसको आप नोट्स में नोट करिए, और जैसा कि मैंने सीधे सीधे लिखा है इतना ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल सीधे सीधे पेपर में धाराएं पूछी जाएंगी या फिर ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि किसी से धमकी से विवश होने पर यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो इनमें से किस धारा के अंतर्गत आ रहा है, या फिर इस परिभाषा में से ही पूछ लिया जाएगा। जैसे इससे मैं क्वेश्चन बना दूं कि यदि कोई व्यक्ति धमकी दे रहा है तो उससे जो विवश होगा व्यक्ति, तो वो यदि किसी को मार देता है तो उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो इसमें 32 में तो कहा है धमकी से विवश होने पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसमें यह भी कहा है कि यदि वो मृत्यु दंड वाले काम कर रहा है, जिन धाराओं से मृत्यु दंड हो सकता है, यदि धमकी से विवश होने पर उसने वो काम कर दिए, जैसे किसी को जिंदा जला दिया या फिर किसी को मार दिया, इन स्थितियों में अपराधी पे मृत्यु दंड होता है, मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक है, तो वो उन धाराओं में आ गया, भले ही मृत्यु उसको भी धमकी मिली है मृत्यु करने की, मृत्यु होने की, तो उस पर कार्रवाई होगी और उसी अनुसार होगी जिस धारा के तहत मृत्यु दंड हो सकता है उसी हिसाब से, भले ही मृत्यु की उसको धमकी मिल रही तब भी। केवल यदि मृत्यु दंड वाले कार्य नहीं है और उसने धमकी द्वारा वो कर दिए तो उस पर नहीं होगी। तो ऑप्शन में आ जाएगा कि किन किन कार्यों पे उसको धमकी द्वारा वो कर सकता है। तो यदि उसमें गोली मारना लिखा होगा तो वही आपका आंसर है कि ये नहीं कर सकता वो, इस पर सज़ा हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है सीधे सीधे आपको लिखना है और इन्हीं को तैयार करना है। डेली इनका रिवीजन करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई नया टॉपिक हो, आपको परेशानी हो रही हो पढ़ने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सीधे सीधे आंसर दूंगा और आपकी जो शंकाएं हैं उसको दूर करूंगा अगली क्लास में। तो जो भी आपको पढ़ना हो, या फिर मैथ में परेशानी आ रही हो या रीजनिंग में, वो भी, क्योंकि कुछ दिन बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी मूल विधि तो उसके बाद रीजनिंग भी चलेगी, मैथ भी चलेगी और हिंदी के मेन टॉपिक भी चलेंगे जो सीधे सीधे पेपर में आते हैं। मैं केवल वही पढ़ाऊँगा जो सीधे आपके पेपर में छपेगा। ये नहीं है कि इसमें से कुछ अंदर से छप जाएगा
जो मैं करा रहा हूँ सीधे सीधे यही आएगा, वरना इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 90% चांस यही है कि सीधे सीधे छपेंगे ये पेपर में आपके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।